हेलो एवरीवन, आई एम चैनित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मार्कोनिकॉफ नियम। जब किसी असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोक्सिलिक अम्ल HX का योग होता है तो HX का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, या किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम संख्या में होते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यह असममित एल्कीन है जो कि प्रोपीन है। इस पर हाइड्रोआयोडिक अम्ल से अभिक्रिया होने पर 2-आयोडोप्रोपेन बनता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। HI में H धनात्मक भाग है, I ऋणात्मक भाग है। ध्रुवीय अभिकर्मक में दो भाग होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब इस एल्कीन में जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखेंगे। इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु एक है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु दो हैं, और ये दोनों कार्बन द्विबंध से जुड़े हुए हैं। अभिकर्मक HI का ऋणात्मक भाग आयोडीन है, तो यह भाग कम हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यह आयोडीन परमाणु इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पर जुड़ गया है। हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन पहले से अधिक हैं। इन दोनों कार्बन में इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु अधिक हैं, तो धनात्मक भाग अधिक हाइड्रोजन परमाणु वाले भाग पर जुड़ जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूटने के बाद आयोडीन यहाँ पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर, तो इस प्रकार बनेगा CH3CHI CH3। यह आयोडोप्रोपेन है। यही मार्कोनिकॉफ नियम कहलाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। यह मार्कोनिकॉफ नियम का ठीक विपरीत होता है। इसे प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव भी कहते हैं। जब किसी असममित एल्कीन पर परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग होता है तो ब्रोमीन उस द्विबंध कार्बन परमाणु C डबल बॉन्ड C से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वही अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ वाली यदि परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है तो ठीक उल्टा होता है। जैसे प्रोपीन असममित एल्कीन है, यह असंतृप्त एल्कीन है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोब्रोमिक एसिड परऑक्साइड की उपस्थिति में यह 1 ब्रोमोप्रोपेन देता है। अब इसे समझते हैं। इसमें यह भाग धनात्मक, यह भाग ऋणात्मक है। यह अभिक्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ नियम के ठीक विपरीत होगी। ब्रोमीन उस द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है।
और हाइड्रोजन या धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है। इस प्रकार ब्रोमीन इस वाले कार्बन से और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ से यह द्विबंध टूट जाएगा और ब्रोमीन और हाइड्रोजन अपने स्थान पर जुड़ जाएंगे। इस प्रकार CH3CH2CH2Br बन जाएगा। यह 1-ब्रोमोप्रोपेन कहलाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं एंटी-मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती हैं। इसे परऑक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव भी कहते हैं। ये दोनों नियम परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।